नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं HRDIS पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी सूचना है। वैसे तो ये सूचना को मैं प्रेषित नहीं करना चाहता था आप लोग के बीच में, लेकिन कई सारी कॉल्स और मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगा कि इस पर वीडियो एक बना करके आपके जो शंका हैं उनको दूर करना जो है मेरा कर्तव्य है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न सिंपल सा है, जो कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि क्या जो आपकी परीक्षा यूपी पीसीएस की जो भी होने वाली है, क्या ये परीक्षा आपकी 27 अक्टूबर को नहीं होगी? तो ये इसी पर जो है सारा का सारा ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, लेकिन मैं इस पर कुछ बात बोलूँ इसके पहले मैं एक दो प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। तो आप लोग प्रश्न मुझे ये बताएं कि क्या आयोग के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, क्या आयोग के अध्यक्ष ने कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस की है जिसके माध्यम से बताया जाए कि आपकी परीक्षा नहीं होगी, या आयोग के सचिव महोदय ने कोई ऐसा जो है अपना बयान दिया हो कि परीक्षा आपकी नहीं होगी, या कोई ऐसा नोटिफिकेशन जो है आयोग की वेबसाइट पर आया है जिसमें लिखा है कि परीक्षा नहीं होगी? क्या इन तीनों में से क्या कोई ऐसा कुछ है आपके पास जिससे आप कहें कि परीक्षा नहीं होगी? शायद आप कहेंगे इसमें से कोई जानकारी आपके पास नहीं है। ना तो अध्यक्ष ने कोई बयान दिया है, ना सचिव महोदय ने दिया है, ना ही आयोग की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यदि ये तीनों ही चीज़ें नहीं हुई हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि परीक्षा आपकी जो है अक्टूबर माह में नहीं हो रही है? एक बात। दूसरी बात, जो आप लोग के मन में शंका हो रही होगी कि भाई सुनने में आ रहा है ऐसी चीज़ें, तो हम दो बिंदुओं पर बात करेंगे आपसे। ठीक है, सबसे पहली बात, अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक बेसिकली हो ये रहा था कि आपकी जो परीक्षा थी, आयोग कह रहा था कि हम 2 दिन कराएंगे। एक कराएंगे 27 अक्टूबर को और एक कराएंगे पीसीएस की, मतलब 27 अक्टूबर को, 27 और 26 और 27 अक्टूबर को। ठीक, इस बीच में क्या हुआ, कुछ अभ्यर्थियों ने क्या काम किया और कि भाई जो है परीक्षा 2 दिन ना करा करके 1 दिन कराया जाए। सिंपल सी बात है, ये तार्किक भी लगता है। 2 दिन परीक्षा कराने पर क्या होता, स्थितियां थोड़ी बदलती और नॉर्मलाइजेशन वगैरह की वजह से क्या होता, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनका नुकसान होता। तो दो कंडीशन यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, ऐसे में बच्चों के द्वारा यानी कि स्टूडेंट्स के द्वारा जो है आयोग को जो है मेल किया गया कि भाई हमारी परीक्षा 2 दिन ना कराई जाए, 1 दिन कराई जाए। लेकिन 2 दिन कराने पर भी क्या हो रहा था, स्थिति क्या हो रही थी कि जो सेंटर था वो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इस बार क्या हो रहा था कि सेंटर किसी बहुत ज़्यादा इंटीरियर एरिया में ऐसी जगहों पर नहीं दिया जाएगा जहां पर जो है नकल होने के चांसेस रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब आयोग को सेंटर जो है नहीं मिल पा रहा था, सिंपल सी बात, जब 2 दिन करा रहे थे उसके बाद भी शायद आयोग को सेंटर नहीं मिल पा रहा था। लेकिन चूंकि जब क्या हुआ कि अभ्यर्थियों ने मेल किया, मेल से ये क्लियरिफाई हुआ कि भैया अब देखो ऐसा है, अब तो एग्ज़ाम लगभग 1 दिन कराया जाएगा। हालांकि आयोग 1 दिन एग्ज़ाम कराएगा, इस बात का नोटिफिकेशन भी आयोग ने जारी नहीं किया। जो लोगों ने विज्ञापन दिया था उनके माध्यम से भी चीज़ें मालूम चली कि भाई परीक्षा जो है आयोग 1 दिन कराएगा। ठीक, अब 1 दिन कराएगा तो सिंपल सी बात है कि पहले भी आयोग के पास सेंटर नहीं मिल पा रहा था, अब भी शायद सेंटर जहाँ तक मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आयोग ने अपने हाथ खड़े नहीं किए हैं कि भैया हम नहीं करा पाएंगे एग्ज़ाम, राइट? तो ऐसी स्थिति में अभी आप अपना एग्ज़ाम, अगर डेट की बात करें तो आप एग्ज़ाम अपना 27 अक्टूबर को ही क्या करें, मान के चलें। ठीक है, या अगर हो सकता है कि 2 दिन भी करा लें। ठीक है, दोनों स्थितियां भी बन सकती हैं, अभी आप किसी पर कंफर्मेशन ना रहें। ठीक है, 26 एंड 27 अक्टूबर 2 डेट में आपका एग्जाम हो सकता है, एक बात, या फिर आपका एग्जाम 27 अक्टूबर को हो सकता है, दो स्थितियां। ठीक है, तीसरी स्थिति एक और बनती है कि भैया अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो हो सकता है कि आपका एग्जाम डेट मे बी टल जाए, फिर वो नवंबर से लेकर दिसंबर तक जब भी जाए। लेकिन अभी इसकी पुख्ता जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी किसी के पास नहीं है, इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि प्लीज़ अभी आप लोग पढ़ाई पर फोकस करें। एग्ज़ाम के पहले ये स्थिति, एग्ज़ाम डेट टलने वाली हमेशा रहती है, आज भी है। ऐसी स्थिति में आप लोग अपनी पढ़ाई को वेस्ट मतलब मत जाने दें। ठीक है, लगातार आप पढ़ाई करें। एग्ज़ाम टलता है, नहीं टलता है, क्या होता है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मैं कई बार आपसे कहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर फोकस करें, 27 अक्टूबर पर फोकस करें। यदि टलता है तो सो फार सो गुड, ये आपके हित में होगा, आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। और यदि नहीं टलता है तो आप इस डिलेमा में रहेंगे, यार टलेगा टलेगा टलेगा, तो क्या होगा कि आपकी जो कंटिन्यूटी है ना, जो कंसिस्टेंसी है ना, वो भाई साहब ब्रेक हो जाएगी। और अगर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी
तो फिर ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है, किसी अन्य का नुकसान यहाँ पर होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपसे तार्किक बात कहता हूँ कि आप अपनी जो परीक्षा की तिथि है वो 26 एंड 27 या 27 अक्टूबर जो भी है, मतलब आप मान के चलिए और इसी के हिसाब से अपनी तैयारी करिए। और यही बुद्धिमानी और समय की मांग यही है। यदि आप बुद्धिमान हैं, यदि आप एक सजग हैं, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप में इतना तो जो है जानकारी होनी चाहिए कि जब तक कोई अथेंटिक जानकारी या आयोग की वेबसाइट पर जब तक कोई जानकारी एग्जैक्ट नहीं आ जाती है तब तक आप किसी अन्य चीज़ों पर भरोसा ना रखें, नहीं तो बार बार इससे चीज़ें क्या होती हैं, आप अपना नुकसान करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो है फोकस करें 27 अक्टूबर पे। अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी कि आपका एग्जाम टल रहा है, ठीक है। यदि टलेगा तो आपके फेवर में जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा, तब तक आप कुछ और चीज़ों को तैयारी कर लीजिएगा। यदि नहीं टलता है तो भी आपके फेवर में है भाई, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं टलेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने तैयारी रखिए, एग्जाम हो जाएगा तो जल्दी जल्दी मेंस हो जाएगा, आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, आपको जॉब लग जाएगी जल्दी। तो दोनों चीज़ें हैं, निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं, सकारात्मक रूप से लेते हैं या नकारात्मक रूप से लेते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपनी स्टडी को क्या करें, ब्रेक नहीं करें, ये सबसे आम आपके लिए क्या है, अहम है। तो आई होप आपको चीज़ें मेरी समझ में आ गई होंगी। अभी कोई भी जो है नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से नहीं कहा गया है, ना कोई बयान जारी किया गया है, तो अभी आप लोग जो है अपनी पढ़ाई 27 अक्टूबर को ही मान के चलिए, ठीक है। टलेगा तो टलेगा, ठीक है, फिर सबके लिए टलेगा, ओके। तो ये कुछ जानकारी थी जो आपको मुझे बतानी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप लोग को मिलती रहे। इसके अलावा आपको पता होगा कि डिकोड एग्जाम पर मेरा डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स आता है मॉर्निंग में, आप चाहें तो डिकोड एग्जाम के माध्यम से मेरा करंट अफेयर्स देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, आप सभी लोग पढ़ते रहिए, आपके लिए सपोर्ट मेरा है, कभी कोई जानकारी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।